हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द मोस्ट डिमांडेड वीडियो जो है स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी विद लॉजिक एंड साइकोलॉजी ऑब्वियसली। क्योंकि डायरेक्शन में तो वाई टीवी कम्युनिटी पे या फिर वाई टीवी चैनल पे आपको हजार वीडियोस मिल जाएंगी जो कि बेस्ट तरीके से काम करती है एग्जैक्ट डायरेक्शन जानने में। लेकिन स्कैल्पर्स को क्या चाहिए? स्कैल्पर्स को चाहिए कि क्विकली जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है वहां पे एंटर करे, 20-30 या फिर 25-30 पॉइंट्स लेके निकल जाए, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्कैल्पर के लिए, वो है फास्ट मोमेंटम, 260 की स्पीड, राइट। जो रेगुलर व्यूअर्स है उनको पता है 260 की स्पीड क्या है। तो आज ऐसा ही एक 260 की स्पीड वाला मोमेंटम वाला सेटअप मैं आपको बताने वाला हूँ, स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी अगर उसके पीछे लॉजिक एंड साइकोलॉजी नहीं रहेगा। तो इस स्ट्रैटेजी के पीछे लॉजिक क्या है, साइकोलॉजी क्या है, वो मैं आपको समझाऊंगा, सो दैट आप लोगों का बेस क्लियर हो जाए, है ना। फाउंडेशन क्लियर रहेगा, ये स्ट्रैटेजी क्यों काम करती है आपको पता रहेगा ना। तो भले ही आपका 2-3 बार लॉस भी हो जाएगा तो भी आप डरोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है आने वाले टाइम में अच्छे खासा प्रॉफिट इसमें होने वाला है। ठीक है। सो डायरेक्टली सबसे पहले अपन क्या करते हैं, थियोरटिकली समझते हैं, उसके बाद चार्ट्स के ऊपर जाते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने आता होगा? बेसिक्स है, कैसे मार्क करते हैं मैं बता देता हूँ। ठीक है। डोंट वरी, ये वो स्ट्रैटेजी नहीं कि सपोर्ट पे बाय करो रेजिस्टेंस पे सेल करो, वो सब काम करता भी नहीं है, आपको भी पता है मुझे भी पता है। ठीक है। बस जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते रहो। ये है, एक मिनट, अपन क्या करते हैं प्रॉपरली बनाते हैं। ये है एक रेजिस्टेंस जोन, राइट। ये और नीचे बना देते हैं एक सपोर्ट जोन। अब मुझे बताओ कि जैसे ही मार्केट इसके बीच में है, मान लो ब्रेक करता है, कौन आ जाएगा यहाँ पे? ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएंगे सेलर्स। ठीक है। अब सेलर्स आ जाएंगे, दूसरे कंफर्म सेलर्स कहाँ पे आएंगे? रीटेस्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, रीटेस्ट पे आ गए। नेक्स्ट, अब यहां से चालू होती है स्ट्रैटेजी। आपने देखा कि यहाँ पे सेलर्स आ गए, दूसरा रीटेस्ट पे भी सेलर्स आ गए। लेकिन अगर इसको नीचे जाना है ना, तो ये क्या करेगा, सेकेंड टाइम इस रेजिस्टेंस पे रीटेस्ट लेने नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक बार रेजिस्टेंस ले लिया ना भाई तो चले जा नीचे, नहीं जा रहा है। लॉजिक क्या बोलता है या फिर आप बोल सकते हो कि जो रिटेलर्स का सेटअप है वो क्या बोलता है, एक बार टेस्ट कर लिया उसको नीचे जाना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहा है, दूसरी बार फिर आ रहा है, और दूसरी बार आके अगर ये रेड कैंडल बनाता है, दूसरी ग्रीन कैंडल बनते ही अपने को यहाँ पे एंट्री करनी है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा रहा है, और ये मूव अपने को मिलेगा। क्यों मिल रहा है ये मूव, इसके पीछे का आपको मैं साइकोलॉजी बता देता हूँ। यहाँ पे सेलर्स आ गए थे, यहाँ पे सेलर्स आ गए थे, इस पूरे ब्रेकडाउन पे सेलर्स आ गए थे। लोगों ने स्टॉप लॉसेस कहां पे लगाए, जो सेलर से ऊपर लगा दिए स्टॉप लॉस, एंड उन स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा। समझ रहे हो? तो मार्केट जब भी ऊपर जाना चाहता है, मार्केट जब भी नीचे जाना चाहता है, वो सिर्फ स्टॉप लॉसेस के बेसिस पे जाता है। स्टॉप लॉसेस सबसे ज्यादा कहां पे आएंगे? ऑब्वियसली किसी ना किसी ऑब्वियस से ब्रेकआउट पे आएंगे, राइट। टाइम फ्रेम क्या रखना है आपको? अगर आपको थोड़ा सा बड़ा आप बोल सकते हो मोमेंट कैप्चर करना है, स्कैल्पिंग में भी अब दो टाइप के स्कैल्पिंग होते हैं। ठीक है। कुछ लोग होते हैं 2-3-4-5 पॉइंट कैप्चर करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो स्कैल्पिंग में भी 20-25-30 पॉइंट एक्सपेक्ट करते हैं, और वो लोग एसएल भी रीजनेबल लगाते हैं। जैसे कि अगर कॉल ऑप्शन बाई किया है तो वो लोग यहाँ पे 10-12 पॉइंट का एसएल लगाएंगे, उसके बदले में वो लोग यहाँ पे 20-25-30 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो 20-25-30 पॉइंट कैप्चर करने की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है, जो जितने भी आप मेरे ट्रेड देखते हो, लाइव ट्रेड देखते हो, जो मास्टर कोर्स के स्टूडेंट्स है उनको तो लाइव ट्रेड लेके सिखाया हुआ है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पॉइंट्स थोड़े ज्यादा एक डिसेंट पॉइंट लेने पे फोकस करता हूं, राइट। फॉरेक्स में भी आपने देखा होगा कि इतना सा नहीं लेते अपन अपन भले क्वांटिटी कम लेंगे लेकिन ज्यादा मोमेंटम कैप्चर करेंगे, राइट। उस हिसाब से अपने को काम करना है। तो फर्स्ट टाइम रिटेस्ट लिया, सेकेंड टाइम फिर एक बार सेम जोन पे रिटेस्ट कर रहा है, इट्स अ ट्रैप, आपको एंट्री करना है यहाँ पे बाइंग साइड के लिए। ये हो गया एक एग्जांपल। अब एक और एग्जांपल यहीं पे देखते हैं थ्योरेटिकली, उसके बाद डायरेक्टली चार्ट्स के ऊपर बैंक निफ्टी के ही एग्जांपल से लेटेस्ट चार्ट्स के ऊपर अपन देखेंगे कि क्या ये सेटअप काम करता है, कितना करता है और कितना नहीं करता है। ठीक है। अब ये हो गया एक ब्रेकडाउन, राइट। सेकेंडरी अगर अपन देखेंगे एक और एग्जांपल के तरीके से, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। मान लो मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे कर रहा है, ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करते ही एक बार रिटेस्ट करता है, दूसरी बार फिर क्या कर रहा है, रिटेस्ट करने की तरह बता रहा है, आप नीचे के साइड का ट्रेड लोगे, राइट। ये तो हो गया, आप बोल सकते हो स्ट्रैटेजी हो गई। लॉजिक क्या है? लॉजिक फिर से सेम है, ब्रेकआउट होता है, लोग रिटेस्ट पे बाय करते हैं, फिर एक बार रिटेस्ट पे आता है, लोग फिर बाय करते हैं, नीचे स्टॉप लॉसेस जमा हो रहे हैं ना, बस आपको एक कैंडल मिल जाएगी 25 से 30 पॉइंट की। अब ये हो गया स्कैल्पिंग।
अब इसको एक्चुअल में अपने को देखना है क्या? बिल्कुल देखना पड़ेगा अपने को, राइट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से अपन देखते हैं। मार्केट नीचे आया, ऊपर नीचे सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देते ही मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक बार आता है, रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट पे रेड कैंडल बनाता है। क्यों बनाता है? ताकि लोग इस ब्रेकडाउन के रीटेस्ट पे सेल करने आ जाए, और सेल करने आते ही मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बना दी। तो आप क्या कर सकते थे, कंफर्मेशन क्या है, यहाँ पे मार्केट ने एक स्विंग बनाया ना, जैसे इस स्विंग के ऊपर आपको निकलता हुआ दिखे, आप यहाँ पे एक स्कैल्पिंग का सेटअप या फिर स्कैल्पिंग की एंट्री ले सकते थे। एंट्री लेते ही आपको यहाँ पे निकलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तेजी से मार्केट चला गया। जितना तेजी से जाएगा उतने ज्यादा पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया सिंगल रीटेस्ट वाला एग्जांपल। और भी देखते हैं, ये देखो यहाँ पे देख लो, सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, ब्रेकडाउन होता है, राइट। अब ब्रेकडाउन हुआ एक बार, राइट, यहाँ पे जो रीटेस्ट था वो करने आ गया, राइट। देखो यहाँ पे अगर अपन देखिए, रीटेस्ट मतलब ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे आके क्या किया, रीटेस्ट किया, राइट। फिर सेकेंड टाइम आता है, फिर रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, नीचे के नीचे एम पैटर्न भी बना रहा है। तो फिर से जब मार्केट तीसरी बार ऊपर निकल रहा है, आप यहाँ पे एंट्री कर लोगे, छोटा सा आपका एसएल रहेगा, एंड उसके बाद आपको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड यानी कि 20, 25, 30 पॉइंट मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस आपका 10 से 12 पॉइंट रहेगा मैक्सिमम। ठीक है, अब इसी को कंबाइन करने के लिए एक आरएसएस स्ट्रैटेजी होती है, राइट। आरएसएस स्ट्रैटेजी, रिवर्सल स्ट्रैटेजी सेटअप। ये स्ट्रैटेजी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ। ट्रैप ट्रेडिंग वर्कशॉप 5 घंटे की वर्कशॉप है, जिसमें इसी तरीके के ट्रैप्स कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, और उसके साथ आपको इस स्ट्रैटेजी को कंबाइन करना है। ये सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में धन की लिंक है या एलिस ब्लू की लिंक है, कहीं से भी अकाउंट ओपन करो, 2-4 दिन ट्रेड करो, आप लोग व्हाट्सएप करो, आपको फ्री प्राइवेट ग्रुप में भी एक्सेस मिल जाएगा। और ये जो स्ट्रैटेजी है गूगल फॉर्म दे देंगे, उसके बाद आपको एक्सेस वीकेंड तक मिल जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आपको धन या एलिस ब्लू में अकाउंट ओपन करना है, और 2-4 दिन भी अगर आप उसमें ट्रेड करते हो तो आप लोग व्हाट्सएप कर दो, आपको गूगल फॉर्म दे दिया जाएगा। सबसे पहले आरएसएस स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगी, और अकाउंट ओपन करते ही आपको प्राइवेट ग्रुप का एक्सेस इमीडिएटली आज के आज मिल जाएगा। ठीक है, अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो अपने सिस्टर के नाम पे, मदर के नाम पे, फैमिली मेंबर्स के नाम पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, सो दैट उसके बाद भी आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया, ये वाला सेटअप भी इस तरीके से काम कर गया, राइट। इसका बेस क्या है, बेस क्या है, क्यों काम कर रहा है ये सेटअप? क्या ये कोई कैंडल है क्या? हाँ, ऐसी कैंडल बनी तो वैसा हो जाएगा, ये क्रॉसओवर बना तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। बेस है। आप जो क्रॉसओवर वाले स्ट्रैटेजीज देखते हो उसका कोई बेस ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, लिक्विडिटी ग्रैब है। ये पूरा एरिया क्या है, एक लिक्विडिटी ग्रैब वाला एरिया है। आप यहाँ पे ब्रेकडाउन देख रहे हो, ब्रेकडाउन देख रहे हो, यहाँ पे पूरा ऑपरेटर समाज, समाज में बोलूंगा ऑपरेटर कम्युनिटी जो है यहाँ पे बाय करती है। क्यों बाय करती है? क्योंकि इस ब्रेकडाउन पे लोग सेल करते हैं, जो लोग सेल कर रहे हैं ना, ऑपरेटर जमा करते हैं, बाय करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एंड उस लॉजिक की वजह से मार्केट को तो ऊपर जाना ही है। तो सेटअप क्या रहेगा एंट्री के लिए? सेटअप यही है, एक बार रिटेस्ट, दूसरी बार रिटेस्ट पे दिखता है, आप यहाँ पे बाइंग साइड का चले जाओ, कुछ भी देख के चले जाओ, भले आरएसएस स्ट्रैटेजी देखो या कोई और भी अगर आपको स्ट्रैटेजी दिखती है तो वो देख लो। ठीक है, ओके। अब ये है क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, सबको पता है। ठीक है, एक बार रेजिस्टेंस लिया, रीटेस्ट लिया, दूसरी बार रीटेस्ट लिया, तीसरी बार देखो क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं ना सेलर्स। कितने कम हो गए? पहली बार देखो इतने आ गए, दूसरी बार इतने आ गए, तीसरी बार इतने से सेलर्स बच गए। निकल रहा है ना, दिख रहा है, ग्रीन कैंडल है, दिख रहा है ना, बन गई है एक ग्रीन कैंडल, एंट्री कर लो यहाँ पे बाई साइड। दूसरी कैंडल क्योंकि 260 की स्पीड से जाती है, तो 260 के स्पीड वाले मोमेंटम तभी आते हैं जब ट्रैप मार्केट में होता है। जब भी ट्रैप मार्केट में होगा उसके बाद ही यहाँ पे फास्टर मोमेंटम आएंगे, अदरवाइज मार्केट साइडवेज ही रहेगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लो आप, एम पैटर्न वाला, ये देखो क्या दिखता है, एक बार ऊपर गया, दूसरी बार ऊपर गया, ब्रेक डाउन किया, एक अच्छा खासा एम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, राइट। ब्रेकआउट होते ही पहले आता है, रेड कैंडल बना दिया, लोगों को इन्वाइट किया, दूसरी बार आया, फिर रेड कैंडल बना के इन्वाइट करा, आप बाई साइड ले लो। भले ही मार्केट थोड़ी देर आपको सताया, वहीं पे रुका, लेकिन मार्केट ऊपर यहाँ पे चला गया। तो इसको इनवाइट सेटअप भी अपन बोल सकते हैं, या फिर इसको अपन एक ट्रैप सेटअप भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे भी क्या दिखता है अपने को, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू नीचे आया, एक पुल बैक टाइप की ग्रीन कैंडल लिया, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे नीचे आया, तो मतलब क्या है, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट बना। सेकेंड टाइम फिर से इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस लेने को देखा, आप एंटर कर लो बाय साइड। आपको मूव्स बहुत बड़े बड़े मिल रहे हैं। अब सिर्फ स्कैल्पर्स के लिए नहीं, ये यहाँ पे एक बड़े
जो बड़े मूव कैप्चर करते हैं, राइट, जो अपने वाईटीवी कम्युनिटी मेंबर्स है, उनके लिए भी यही सेटअप है कि भाई बड़े ट्रेड लेने हैं तो भी यही सेटअप है, स्कैल्पिंग करना है तो भी यही सेटअप है। आई होप आप लोगों को ये सेटअप समझ में आया है। ये देखो डे लो ब्रेक हुआ, डे लो ब्रेक होते ही क्या होगा, पूरी दुनिया यहाँ पे सेल करना चाहिए। एक बार रिटेस्ट किया, दूसरी बार रिटेस्ट किया, तीसरी बार रिटेस्ट किया, चले जाओ कहीं पे भी बाइंग साइड आप चले जाओ। बड़े जो बड़ा मूव कैप्चर करना चाहते हैं वो लोग भी जा सकते हैं, राइट। तो आपने जैसे ही यहाँ पे एंट्री ले ली, आपको रिजल्ट दिखा, आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। पूरे मार्केट में क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी मार्केट हो, आप लोग अगर डायरेक्शन सही करते हो, आपको बाकी कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग डायरेक्शन को छोड़ के बाकी जगह पे फोकस करते हो, ये कैंडल वो कैंडल, ये क्रॉसओवर वो क्रॉसओवर, न्यूज फंडामेंटल्स ये वो ऑप्शन चेन, कुछ काम नहीं आएगा। आपका फोकस ये होना चाहिए डायरेक्शन कैसे पता लगाओ। डायरेक्शन का पता लगाने का मैं आपको सिंपल सर लॉजिक मैंने 1000 वीडियोस में बताया, फिर एक बार बता रहा हूँ। जहां पे रिटेलर्स ट्रेड करें ना, उसके अपोज में जाने के चांसेस ऑटोमेटिकली ज्यादा होते हैं। जहां पे रिटेलर्स के ज्यादा स्टॉप लॉसेस है, उसके ऑपोजिट में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लास्ट एग्जांपल देख लो, क्विक वाला 260 की स्पीड वाला, एक बार आया रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार तेजी ऑलरेडी बता चुका है मार्केट। जब मार्केट ऑलरेडी एक ट्रेंड पकड़ चुका होता है, तेजी बता चुका होता है, तब किसी भी रेजिस्टेंस पे एक भी रेड कैंडल अगर दिखती है ना, आप वहां पे पुल बैक पे एंट्री ले लो ऊपर के साइड में, यानी कि ट्रेंड के साथ, राइट। देखो ये तेजी इसने यहां से चालू कर दिया, यहाँ पे तो अपन नहीं पकड़ पाएंगे, वेट फॉर मार्केट टू प्रूव, देन एंटर ऑन पुल बैक, यानी कि देन एंटर ऑन एनी रेजिस्टेंस वेयर मार्केट इज इनवाइटिंग सेलर्स। समझ गया? आई होप आप लोगों को समझ गया होगा। फ्री टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, और आपको अगर मेरी तरफ से फ्री आरएसएस स्ट्रैटेजी, ट्रैप ट्रेडिंग वर्कशॉप, प्राइवेट ग्रुप का एक्सेस, 4 साल से बैक टेस्टेड चार्ट्स एंड नोट्स इसी सेटअप की चाहिए, डिस्क्रिप्शन में धन या एलिस ब्लू की लिंक है। आप अकाउंट ओपन करो, ट्रेड करो, जब भी ट्रेड करते हो उस पर ट्रेड करो, सिंपल सी बात है, राइट। तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।